देखिए, एक तो ये हम लोगों की मांग है कि ये इस देश के लिए जो भी शहीद हुआ है उन सब की याद में एक मेमोरियल बनाया जाए और उनको याद करने के लिए एक दिन तय किया जाए जो शौर्य दिवस के रूप में जिसको मनाया जाए। अभी एक ये नेशनल वार मेमोरियल है दिल्ली में, लेकिन वो आज़ादी के बाद से जो वो शहीद हुए हैं वो उसका वहाँ पर वो है, लेकिन जो उसके पहले भी हमारे कई हिंदू वीर शहीद हुए हैं देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, तो उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, उनके लिए मेमोरियल बनाया जाना चाहिए और उनको याद करने के लिए उनकी याद में एक शौर्य दिवस के रूप में सरकार मनाए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी संसद ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया और वो राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति भी दे दी। बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारी मांग है, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इस पूरे वक्फ एक्ट को समाप्त किया जाए। चूँकि ये यहाँ पर जब ये देश का बंटवारा हुआ था तो ये हिंदुओं के लिए भारत में स्थान दिया गया था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान में। तो जब बंटवारा हो गया ये धर्म के आधार पर, तो यहाँ फिर ये मुसलमानों के लिए वक्फ क्यों हो? वो तो सारी ज़मीनें फिर हिंदुओं की है जो हिंदुस्तान में है। तो ये वक्फ बोर्ड की जो ये मांग है कि ये ज़मीन हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये सब अवैध मांग है, ये गैर कानूनी है और पूरे वक्फ एक्ट को समाप्त किया जाना चाहिए। ये हमारी केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग है। तीसरी जो हमारी मांग है कि नेपाल में राजशाही को स्थापित करने के लिए आंदोलन चल रहा है, लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी उसमें सहयोग करें। पर एमसी मेहता पर कौन पूछ रहा है? अभय श्रीनिवास ओका मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने उसको सीआईए का एजेंट कैसे बता दिया तुमने इसको, क्या नाम, एमसी मेहता को? अरे एमसी मेहता सवाल करे ना, तुम ही पक्षकार बने हो, तुम ही विपक्ष में बैठे हो, तुम ही सवाल करे, तुम्हारा काम है निर्णय देना और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद। मैंने पटाखों में प्रदूषण नहीं बताया तो खुद ही सवाल जवाब कर रहे हैं। किसी कोई मतलब वकील मुझसे पूछेंगे जैन साहब आपने पटाखों में क्या सबूत है आपके पास? मैंने सारे सबूत दिए, किंतु ये एक तरफा कार्रवाई करे, हमको सुनने के लिए तैयार नहीं। आज देख रहे आप यहाँ पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे पैसे जमा करके 6 बजे तक हॉल बुक था हमारा, किंतु नहीं, क्योंकि पटाखों को समर्थन करना देशद्रोही ताकतों के खिलाफ ना कोई मीडिया सुनना चाह रहा है, ये सब पूरा गिरोह बैठा हुआ है यहाँ पर। और मेरा यही कहना है कि आप जो पटाखों पर रोक लगा रहे हो, इस देश के कानून कहता है, वो पटाखों का लाइसेंस भी 2008 जो विस्फोटक कानून 2008 कहता है, वो पटाखों के लाइसेंस देने के लिए भी कहता है 112 से लेके 119 तक उसकी सारी धाराएं कहते हैं। आपको पटाखे रखने की, आपका पटाखा फैक्ट्री चलाने का आदेश देता है, वही कहेंगे कि नहीं पटाखे की फैक्ट्री बंद करें। ऐसे बेरियम के बारे में इन्होंने लिखा है, गलत फैसला दिया है। बेरियम नाइट्रेट जब सल्फर से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मैं एक इंजीनियर होने का आपको बता रहा हूँ। और बेरियम सल्फेट क्या है, उसको पी जाओ, एक्सरे के टाइम जब एक्सरे होते हैं ना कुछ खास तरह के, तो उनमें उसके घोल को पिलाया जाता है बेरियम सल्फेट के, किंतु ये कहते हैं बेरियम प्रदूषणकारी है। आँखों के लिए बड़ा मैं सिंपल सी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा नाम राजीव जैन है, दिल्ली शॉपकीपर एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ। पटाखों के विषय में एक केस अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में 2015 में फाइल करा गया था। 10 साल उस केस को चलते हुए हो गए। उसमें बहुत मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ग्रीन पटाखों का निर्माण हुआ। ग्रीन पटाखों का निर्माण होने के बाद अर्जुन गोपाल वाले केस में जो गोपाल शंकर एडवोकेट हैं, उन्हें लगा कि मैं हार गया। एक कमाल की बात देखिए सर, आप कोई सी भी आइटम है उसको आप यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 करके गाड़ियाँ चला लीजिए, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट ले लीजिए, फैक्ट्री चला लीजिए, गुटखा लगा लीजिए, शराब लगा लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। पटाखों के लिए भी हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे, और जिसमें नीति अनुसंधान केंद्र जो कि नागपुर में मौजूद है, केंद्र सरकार की संस्था है, 12,000 उसके वैज्ञानिक हैं। उन्होंने हमें जो फॉर्मूले बना के दिए उसको जज साहब ने कह दिया कोई स्टडी नहीं है आपके पास, कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हर्षवर्धन जी ने उसमें ये लिख कर दिया कि जी 30% पॉल्यूशन कम है, उसको कह दिया स्टडी है ही नहीं कोई, आप तो झूठ बोल रहे हैं।
और पूरे पटाखे पर रोक लगा दी गई। सर कमाल की बात यह है, ना तो अब पटाखे चल रहे और ना ही कोई खरीद रहा और ना ही कोई पोल्यूशन ख़राब है, ना ग्रेप लगा हुआ, ना ही कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए क्या स्थिति है। कौन वो ये कहते हैं कि अगर आपको ज़रा सा भी मौका दिया आप इकट्ठे करके रख लोगे और बाद में चलाओगे। सर अगर कोई आदमी चाकू अपने घर में रख लेता है तो उसको मर्डर के केस में अंदर कर दीजिए, कोई आदमी आग रख लेता है तो उसको फायर के केस में अंदर कर दीजिए। ये क्या कानून है? बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ आपके पास वो चीज़ मिली और आपकी मंशा जाहिर हो गई कि आप पटाखे आज ही चलाओगे। ऐसा नहीं होता। पटाखों का ट्रेडिशन सदियों से चला आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो फैसले हुए हैं उनको लागू करा जाए और सुमोटो एक्शन जो इन्होंने MC मेहता वाले केस में लिया है उसको छोड़ दिया जाए, वो अनुचित है।